नमस्कार साथियों, मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर लेक्चर्स पर। इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर रहे थे रेल संबंधित प्रश्न। हम लोगों ने बी के 1 से लेकर 7 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। बचे हुए प्रश्नों को आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 8 से। 8 में बताया गया है, दो रेलगाड़ियां जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। इससे हमको क्या होगा, हमको ओवरऑल दूरी पता चल जाएगी। ठीक है। सवाल नंबर 8, विपरीत दिशाओं में जा रही है। एक जा रही है 65 की रफ्तार से, सॉरी, एक 75 की जा रही चाल से, 60 की चाल से जा रही है। एक 75 की चाल से जा रही है, एक 60 की चाल से जा रही है। विपरीत दिशाएं हैं, मतलब आमने सामने है, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और हमको दूरी बताना है, दूरी बराबर समय इंटू चाल। दूरी यानी दोनों ट्रेन की लंबाइयां, है ना। दूरी बराबर समय इंटू चाल, दूरी बराबर समय इंटू चाल, 5/18। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में जैसे ही चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 5/18 से इसको हम गुणा करेंगे। ये मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गई। और इंटू कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, तो ये एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक, कैलकुलेट करेंगे। ये कितना हो गया, 135। 135 इंटू 5/18 इंटू 8, 2 1 के 2, 2 9 18, और ये 4, 9 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 बचे 75, और 75 का 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 300। कितना आया, 300। जो दोनों ट्रेनें हैं उनकी T1 प्लस T2 की लंबाई मिलाकर कितनी आ गई, 300 मीटर। T1 प्लस T2, ये दोनों की लंबाई मिलाकर आ गई 300 मीटर। इसके बाद हम देखेंगे अगली लाइन में बोला गया है, अगली लाइन में कहा गया है कि तेज गाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को 30 सेकंड में पार कर लेता है। गाड़ियों की लंबाइयां, अच्छा, एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब इस बार ये विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जबकि सवाल में बोला भी गया है जब वे एक ही दिशा में जाएंगे, है ना। जब एक ही दिशा में जाएंगे मतलब एक की चाल 75 होगी, एक की चाल 60 होगी, दोनों चालें घट जाएंगी, यानी चाल कितनी रह जाएगी, 15। और मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। चाल और इंटू समय, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाते हैं, तो एक दूसरे को ये 30 सेकंड में पार करते हैं, इंटू 30। चाल इंटू समय, अब की बार एक ट्रेन की लंबाई इससे निकल आएगी, तो 36 18 और 6 पंचे 30, 3 के 3, 3 पच्चे 15, 25 पंचे 125। एक ट्रेन की लंबाई आ गई 125। 300 में से दोनों ट्रेनों की लंबाई इसमें कितनी है, 300। 300 में से एक कितनी है, 125। तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी कितनी होगी, 175 मीटर। एक 125 मीटर, दूसरी 175 मीटर। एक 125, दूसरी 175। ये हो गया आपको प्रश्न नंबर 8। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया है, दो रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 80 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर चल रही हैं, यदि वे एक ही दिशा में जाए, यानी जिस दिशा में एक ट्रेन जा रही है उसी दिशा में दोनों दूसरी भी जा रही है, यानी कुल मिलाकर 40 में घटेंगी। इसमें चालें बताई नहीं गई हैं, चालें ही बतानी है हमको। फिर आगे बोला गया, जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करती है। देखेंगे एक 80, देखो होता यह है कि जो ट्रेन की लंबाई होगी हर कंडीशन में ऐड ही होती है, चाहे ट्रेन आगे से आए चाहे पीछे से आए। ठीक है, तो सवाल नंबर 9, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है कितनी है, 80 मीटर है, तो कुल मिला के जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 160। और चाल कितनी है, अगर जो एक ही दिशा में जा रहे हैं मतलब चालें घट जाएंगी। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घटेंगी, पहले वाले की चाल मानो x, दूसरे वाले की y। और दूरी कितनी है, 160। और तब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेते हैं, 1 मिनट का समय लेते हैं, यानी 60 सेकेंड। फिर कह रहा जब विपरीत दिशा में चलेंगे, ये एक ही दिशा में चल रहे थे, अब जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और दूरी तो वही रहेगी 160, और तब ये एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर जाते हैं। अब एक्स वाई की हमको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बार जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार घटा के 2 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखेंगे इनको, ये कितना है, 8/3।
8/3 और 160/3 जोड़ के जैसे 2 से भाग करेंगे, यानी 160 और 8 168, हर दोनों के बराबर है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो 3, या क्या आंसर। अब हमको 2 से भाग करना है, जोड़ तो हो गया, अब 2 से भाग करना है, यानी इंटू 2, नीचे 2 से भाग लगाएंगे, 3 से उसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बचे 15, 1 बचा 3 छंके 18, इसको काटेंगे कितना आएगा 28, एक की चाल आ गई 28, ठीक है 28 किलोमीटर प्रति घंटे। सब कुछ में मीटर में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड में आएगी, 28 मीटर प्रति सेकंड, एक चाल आ गई। अब दूसरी वाली को बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ के 2 से भाग किया था, दूसरी वाली में घटा के 2 से भाग करेंगे। तो देखो 160 में से 8 गया, कितना बचा 52, 152 दोनों के हर में 3 तो 3 ही रहेगा, और 2 से भाग करेंगे यानी ये 2, ठीक है काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 छक्के 12, 76/3, यानी 3 को हम क्या करेंगे 76 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक बचा 6 और 3 बचे 15, 1, यानी 25 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड। एक चाल होगी 28 मीटर पर सेकंड, दूसरी 25 से 1/3 मीटर पर सेकंड। ये भी हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। इसमें कुछ नहीं, देखेंगे फिर से एक बार समझेंगे। इसमें बोला गया है जब ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट का समय लेते हैं। ट्रेनों की लंबाई कितनी है 80 मीटर, दोनों की चालें जुड़ के 160, तो 8/3 इससे आया। फिर कह रहा है जब विपरीत जाएंगे, विपरीत मतलब चालें जुड़ेंगी, एक की चाल x मानी है एक की y, चालें जुड़ेंगी तो 160/3, ठीक है। ये एक आंसर ये आया। तो x और y की वैल्यू बताने के लिए क्या करते हैं, एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो इस तरीके से हमको ये दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 10। में कहा गया, देखेंगे प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी पर उसी दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 192 मीटर लंबी रेलगाड़ी के पास पहुंचकर इसे पूर्णतः 1 से 1/2 मिनट में यानी 1.5 मिनट में पार कर जाती है। यदि ये दोनों गाड़ियां विपरीत दिशाओं में जा रही हों तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी तथा इनकी लंबाइयां भी बतानी है, ठीक है, एक की जो है उसकी लंबाई बतानी। प्रश्न नंबर 10, एक है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, इसका मतलब उसी दिशा में अगर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, चालें घट जाएंगी, यानी कितनी बचेगी चाल, 12 से 4 जाएगा 8 और यहाँ 6 से 5 ये 18, ये क्या आ गई चाल। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से, चाल इंटू समय क्या निकलेगा, दोनों ट्रेनों की मिलाकर लंबाई एक दूसरे को कितने समय में 1 सही 1/2 यानी 1.5 मिनट मतलब 90 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो 18 1 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 9 पन्ना 45, 450 मीटर पूरा कुल मिलाकर कितना आएगा 450 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई मिलाकर कितनी है 450, 450 में से एक कितनी है 192 मीटर लंबी गाड़ी है, मतलब दूसरी वाली कितनी है 258, सॉरी देखेंगे 192, 8 ये 5, हाँ 258 ही आएगी। इसका मतलब एक ट्रेन की लंबाई कितनी 258 मीटर और दोनों ट्रेनों की लंबाई मिलाकर कितनी है 450। कह रहा है जब ये एक दूसरे के विपरीत आएंगी यानी 40 बार क्या कह रहा है जोड़ दो भैया, ठीक है, चालों को जोड़ देंगे यानी कितनी चाल हो जाएगी, ये 6 और 7 5 12, इस बार चालें कितनी है 126 किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी कितनी है टोटल 450, ये 258 यहां से हम हटा रहे हैं, 258 को इधर लिखे ले रहे हैं, ठीक है। समय बताना है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई है,
दूरी और बटे चाल कितनी है 126 किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड मतलब 5/18, ऊपर 18 आएगा, 18 सत्ते 126, 5 इक्के 5, 5 9 45। ठीक है, अब 7 से 90 को भाग देंगे, 7 इक्के 7 और ये 2, 7 दूनी 14, 6 यानी 12 सही 6/7 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। जो ट्रेन की लंबाई है 258 मीटर और जो समय लेंगी विपरीत में तो 12 सही 6/7 सेकेंड का। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे? समय बराबर दूरी बटे चाल, इसमें अप्लाई करना है सीधा सीधा। प्रश्न नंबर 11, समय बराबर दूरी बटे चाल से इसको हल करेंगे। दूरी कितनी है कुल मिलाकर? दूरी है एक में 126 है, एक में 114 है। 126 और 114 मिला के कितनी हो गई? 6 4 10 और ये 4 ये 2, 240 दूरी हो गई। और चाल कितनी है दोनों को मिलाकर? विपरीत दिशाओं में है, एक की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की 42 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक 30 है, एक 42 है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी चाल है। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। समय बराबर दूरी बटे चाल से, है ना। ये 18 ऊपर आ जाएगा तो इसको हम पहले ही लिखे ले रहे हैं, 18 ऊपर लिखे ले रहे हैं। ठीक है, 12 छंग 72, 12 दूनी 24, ये 0, 6 के 6, 6 त्रिक 18, 5 के 5, 5 को 20, 4 दिया 12, 12 सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। प्रश्न नंबर 11 आ गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ही ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल कितनी है? 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो गाड़ी की चाल कितनी है? प्रश्न नंबर 12। चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी है? यानी जो ट्रेन की लंबाई है कितनी है? 100 मीटर। और आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाती है? तो 6 सेकंड में पार कर जाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। और जो आदमी की चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये वाला भी हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, यानी 18/5 से गुणा कराएंगे। 6 के 6, 6 त्रिक 18 और 5 के 5 और ये 20, 20 तिया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी ट्रेन है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल है? ट्रेन की। कब चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे? जब आदमी भी आ रहा था सामने से। इसका मतलब आदमी की चाल भी इसमें ऐड हो चुकी है, तो इसको हम घटा लेंगे। 60 में से 5 घटा लेंगे, मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटे जो है वास्तविक चाल है किसकी? ट्रेन की। ये हो गया प्रश्न नंबर 12। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी इस बार चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ट्रेन की चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी उसी दिशा में कितनी चाल से जा रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी प्रश्न नंबर 13, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना?
48 की चाल रह जाएगी, क्योंकि उसी दिशा में ट्रेन जा रही है, उसी दिशा में आदमी जा रहा है। ये क्या है, चाल। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18। चाल इंटू समय, और इस आदमी को इसने कितनी देर में पार कर दिया? 12 सेकंड में। चाल इंटू समय, यानी इससे हमको ट्रेन की डिस्टेंस पता चल जाएगी। 36 का 18, 6 दूनी 12, यह आएगा 16, 16 पंचे 80, 80 दूनी 160, 160 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई आ गई। उसके बाद जो पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन में बोला गया है फिर से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बतानी है। ट्रेन की लंबाई 160 है, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूरी बराबर समय इंटू चाल। ट्रेन की चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू 5/18। ये हो गई चाल। और समय, कितना समय लगता है इसको प्लेटफॉर्म को पार करने में, 20 सेकंड, इंटू 20, 18 तिया 54, 20 तिया 60, और 60 पंचे 300। ठीक है, x प्लस 160 बराबर कितना आया, 300। इसको उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 140। यानी जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी आ गई, 140 आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही तथा एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती। इसमें जो ट्रेनें हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में जा रही। एक 75 में जा रही, एक 60 में जा रही, यानी कुल मिलाकर कितनी गति से जा रही है, विपरीत मतलब आमने सामने, तो 135 की गति से। 135, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। चाल इंटू समय, एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। कैलकुलेट करेंगे, यह आएगा 4, यह आएगा 9, और इसको काटेंगे 15 बार, सॉरी 15 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई ओवरऑल कितनी आएगी, T1 प्लस T2 बराबर कितना आएगा, 300। फिर आगे प्रश्न में जो कहा गया यदि वे एक ही दिशा में चले, यानी तेज वाली जो रेलगाड़ी है अगर धीरे वाली को पार करती है तो ये पार करने में इसको यहाँ जो 32 से 1/2 है, यहाँ 31 से 1/2 लेंगे। ठीक है, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें घट जाएंगी। चाल कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 5/18 इंटू कितना समय लेती है, 31 सही 1/2, यानी 63/2। इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे, ये कैलकुलेट करने पर आएगा 131.25। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 131.25। एक की लंबाई 131.25 और 300 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 168.75। ये होगी दोनों ट्रेन की लंबाइयां। ये हो गया प्रश्न नंबर 14।